नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सेल्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी रखते हैं सेल्स के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस कोशिका की खोज की गई? सर्वप्रथम किस कोशिका की खोज की गई तथा कब की गई? यानी सर्वप्रथम जो है सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी। मृत कोशिका की खोज हुई थी। अब पूछा जाता है कि सब मृत कोशिका की खोज कब हुई थी? तो सन 1665 ईस्वी में हुई थी। सन 1665 ईस्वी में। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस है कि रॉबर्ट मतलब रॉबर्ट हुक को, यहाँ पे हुक रहेगा, यानी रॉबर्ट हुक को और किस नाम से जाना जाता है? तो रॉबर्ट हुक जो हैं वो मृत कोशिका की खोज किए हैं। और रॉबर्ट हुक को किस नाम से जाना जाता है? तो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। यानी ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका की खोज। अब जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? तो जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में हुई। अब पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने और कब की थी? तो कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज जो है सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन ने दिया था। फिर मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है कि मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। फिर जो होता है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्म की होती है। और फिर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका विभाजन होता है कि नहीं? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो विभाजित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसका कारण यही है कि सिर में अगर एक बार चोट लग जाए तो
एक बार चोट लगने के बाद जो होता है वो सही नहीं होता है, जल्दी सही नहीं होता है, व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसका कारण ये है कि तंत्रिका कोशिका अर्थात सिर में, व्यक्ति को सिर में अगर चोट लगे तो वो ऑन द स्पॉट मृत हो जाता है, क्योंकि सिर में जो होता है कोशिका का विभाजन नहीं होता है और ये तंत्रिका कोशिका जो होती है उससे जुड़ी होती है, जिसके कारण जो होता है सिर में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो इसको सबसे तेज गति से कोशिका का विभाजन जो होता है यकृत में होता है, जिसको जिगर भी कहा जाता है, जिगर कहा जाता है, लीवर कहा जाता है, या जो कुछ भी आप कह लो। ये है कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।